खाया पिया, खूबसूरत लड़की से शादी किया। अचानक पता चला कि इसकी जबान में या इसके जबड़े में कैंसर है। ऑपरेशन किया गया, सारी चीजें हुई और मुंह का इतना हिस्सा काट दिया गया। अब जो खूबसूरत बीवी थी, जो खूबसूरत लड़की थी, शादी से पहले जिसकी हुस्न जमाल को देखकर आपने शादी की थी, आज कैंसर से उसके आधे होंठ कट चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से दोनों आंचल, दोनों सीने निकाल दिए गए हैं। अब जरा देखिए, कुरान कहता है कि जो चीज तुम्हें दूर से नजर आ रही है अच्छी, करीब से आकर देखोगे तो ये चीज तुम्हें बहुत अजीब सी लगेगी। अगर ऐसा मंजर आ जाए तो अब आप देखिए कि उस औरत का हुस्न जमाल कहाँ चला गया। चेहरे से सारी खूबसूरती होती है लेकिन आधे होंठ कट चुके हैं, नाक से इधर का हिस्सा कट गया है, ये गाल काट कर निकाल दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, अपनी इस बीवी को आप छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि जिंदगी भर का साथ है, लेकिन अपनी बीवी के पास अब आपको बैठना भी गवारा नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, कुरान कहता जो चीज दूर से तुम्हें अच्छी लगती है, करीब से वो चीज बुरी भी होती है। इसलिए दुनिया को उतनी ही तरजीह दो जितनी जरूरत है, दुनिया को वैसे ही इस्तेमाल करो उतना ही जितना इसकी जरूरत है। जालिमों को मोहलत दे देता है, शायद संभल जाओ, ये जानते हुए कि तुम जाओगे कहां, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है। जैसे मछली का शिकार जब कोई आदमी करता है और डोर डाल देता है, मछली लेके भागती है, समझती है कि हमने ग़िज़ा हासिल कर ली, वो लेके भागती है और मछली का शिकारी डोर को ढील देता चला जाता है। वो जानता है कि मछली फंस तो चुकी है, भागेगी तो कहां तक भागेगी, आखिर डोर तो हमारे ही हाथ में है, हम खींच लेंगे। तो पहले मछली को थकाता है और जब वो थक जाती है तो आसानी से उसको खींच लेता है। अल्लाह भी जालिमों को मोहलत देता है, जाओ भागो, दुनिया में करो गुंडागर्दी, करो मक्कारी, खाओ सूद और ब्याज, खाओ हरामकारी करो, जो कुछ भी तुम्हें करना हो करो, लेकिन जाओगे कहां, आना तो तुम्हें मेरे ही पास है, तुम्हारा रिमोट कंट्रोल तो हमारे ही। तो पहली चीज ये दुनिया की हैसियत को सामने रखो कि दुनिया की जिंदगी कहीं तुम्हें धोखे में न डाल दे। दूसरी आयत पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। इधर भी वही चीज है, थोड़ा सा फर्क। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है, वमा हाज़िल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जिंदगी तो महज धोखे का सामान है। यानी दूर से कोई चीज बहुत अच्छी नजर आती है, करीब जाकर देखो तो कैसा लगता है। दुनिया की हैसियत ऐसे समझो जैसे किसी ने व्हाट्सएप के जरिए या फेसबुक के जरिए या मोबाइल के जरिए किसी से शादी की बात चली, लड़के की या लड़की की, और बात आगे बढ़ते बढ़ते मामला शादी तक पहुंच गया। लड़की दूर की रहने वाली है, लड़के ने उससे कहा कि अपना फोटो भेजो, हम एक बार तुम्हें देखना चाहते हैं। लड़की ने कहा तुम भी अपना फोटो भेजो, दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, और लड़की ने अपना फोटो भेज दिया। लड़के ने देखते ही उसका दिमाग खराब, माशाअल्लाह क्या खूबसूरत लड़की, हाँ मुझे डन। और लड़की ने फिल्टर पर सेट करके अपना फोटो बनाकर भेज दिया। फिल्टर में बिल्कुल रात की तरह या कोयले की तरह काली लड़की भी आपको दूध की जैसी सफेद नजर आएगी। अब उसने भेज दिया अपना फोटो, लड़का देख के माशाअल्लाह बहुत अच्छा, हमें डन। इधर लड़के ने अपना भी फोटो भेज दिया, लड़की ने कहा डन। और जब बारात आई, निकाह हुआ, और जब विदा हुई और रुखसती हुई, पहली रात तो लड़के ने देखा मेकअप वेकअप लगा हुआ था ठीक, जब सुबह होकर उसकी बीवी ने गुस्ल किया, नहाई धोई और शौहर के सामने आई, तब शौहर डर गया, ये क्या, ये है दुनिया, बिल्कुल यही
दूर से बहुत अच्छी नजर आती है और करीब से आकर देखो तो बड़ी खतरनाक है। ये हम किस चीज में धोखे में थे? कभी बंबई गए हो? जाओ समंदर के इलाके पे जरूर जाइएगा, जुहू चौपाटी, और 1-2 किलोमीटर की दूर से समंदर पर देखिएगा। 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर समंदर के इर्द गिर्द जो बालू पड़ी होती है, रेत, आप देखेंगे दूर से वो बालू भी पानी नजर आएगा आपको, और जब करीब जाएंगे तो पता चलेगा ये पानी नहीं है, ये तो बालू है, रेत है। यानी दूर से जो चीज पानी नजर आ रही, करीब आकर देखा तो वो बालू यानी रेत है। दुनिया दूर से बहुत खूबसूरत नजर आती है, लेकिन करीब से जाकर देखो तो बहुत, इसकी शक्ल बहुत बदसूरत है। देखिए क्या है, खाया पिया, खूबसूरत लड़की से शादी किया, अचानक पता चला कि इसकी जबान में या इसके जबड़े में कैंसर है। ऑपरेशन किया गया, सारी चीजें हुई और मुंह का इतना हिस्सा काट दिया गया। अब जो खूबसूरत बीवी थी, जो खूबसूरत लड़की थी, शादी से पहले जिसकी हुस्न जमाल को देखकर आपने शादी की थी, आज कैंसर से उसके आधे होंठ कट चुके हैं। ब्रेस्ट कैंसर होने की वजह से दोनों आंचल, दोनों सीने निकाल दिए गए हैं। अब जरा देखिए, कुरान कहता है कि जो चीज तुम्हें दूर से नजर आ रही है अच्छी, करीब से आकर देखोगे तो ये चीज तुम्हें बहुत अजीब सी लगेगी। अगर ऐसा मंजर आ जाए तो अब आप देखिए कि उस औरत का हुस्न जमाल कहाँ चला गया। चेहरे से सारी खूबसूरती होती है, लेकिन आधे होंठ कट चुके हैं, नाक से इधर का हिस्सा कट गया है, ये गाल काट कर निकाल दिया गया है। अब आप अंदाजा लगाइए, अपनी इस बीवी को आप छोड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि जिंदगी भर का साथ है, लेकिन अपनी बीवी के पास अब आपको बैठना भी गवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ये बीमारी हमें ना लग जाए। अब आप अंदाजा लगाइए, कुरान कहता जो चीज दूर से तुम्हें अच्छी लगती है, करीब से वो चीज बुरी भी होती है। इसलिए दुनिया को उतनी ही तरजीह दो जितनी जरूरत है, दुनिया को वैसे ही इस्तेमाल करो उतना ही जितना इसकी जरूरत है। ये नहीं कह रहा हूं दुनिया छोड़ो, वो मौलाना हैं तकरीरें करने वाले जो कहते हैं दुनिया छोड़ दो, दुनिया से तर्क हो जाओ, दुनिया से अपने आप को कटा लो। बगैर दुनिया के तो आप रह नहीं पाएंगे, कमाना भी जरूरी है। हजरत उस्मान गनी के पास भी दौलत की कमी नहीं थी। माफ कीजिएगा, दौलत कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, दौलत हासिल करना कोई बुरी चीज नहीं है, अच्छे से अच्छा हलाल बिजनेस करना कोई बुरी चीज नहीं है। दुनिया कमाओ, कुरान कहाँ मना कर रहा है कि दुनिया मत कमाओ। हजरत उस्मान गनी के पास भी बहुत दौलत थी, लेकिन जब वक्त आया तो उस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। शायद ग़ज़वा तबूक का वो मंजर आपके सामने आया होगा मेरे भाइयों कि ग़ज़वा तबूक के मौके पर अल्लाह के नबी ने लोगों से, सहाबा से कहा कि मुझे ऊंटों की जरूरत है, कोई है जो 100 ऊंट अल्लाह की राह में खैरात कर दे, सदका कर दे। हजरत उस्मान गनी उठे और फरमाया कि अल्लाह के नबी, मैं 100 ऊंट आपको दे रहा हूं। गरीब होते, दुनिया न कमाई होती तो 100 ऊंट देते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लोगों अभी तक आपका फोटो लेने से पेट नहीं भरा भाई, बैठ जाओ, बैठ जाइए। अब तो इतना वो भी नहीं है कि दिख नहीं रहा हो, बैठ जाइए। कोई बात नहीं, वो ड्रोन है, वो कैमरा है, अभी चला जाएगा, आप लोग तो बैठिए। 100 ऊंट अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया उस्मान गनी ने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस्मान गनी ने 100 ऊंट दिए। लोगों, क्या तुम में से कोई और भी है जो 100 ऊंट दे दे? फिर हजरत उस्मान उठे और फिर कहा, अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं, लीजिए। नेक काम में आगे बढ़ना और हुक्म होते ही फिर 100 ऊंट। अगर गरीब होते, दुनिया न कमाई होती तो 200 ऊंट देते, अभी 200 नहीं दिए। आगे सुनते जाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान ने 200 ऊंट दे दिए। अब उस्मान के अलावा कोई और भी अल्लाह का बंदा है जो 100 ऊंट दे? हजरत उस्मान तीसरी बार उठे और कहा, अल्लाह के नबी मैं 100 ऊंट और दे रहा हूं।
कितनी बार अल्लाह के नबी ने मांगा? सुनिए, हदीस के अल्फाज हैं 7 बार, और हजरत उस्मान ने 7 बार खड़े होकर कहा कि मैं दे रहा हूं। गरीब आदमी देता, जिसने दुनिया न कमाई हो वो 100-700 ऊंट देता। लेकिन ये देखिए, कमाना गलत नहीं है, लेकिन कमाई को सही जगह पर खर्च करना भी जरूरी है। हजरत उस्मान ने दौलत कमाई जायज तरीके से, और खर्च भी किया तो जायज मकाम पर खर्च किया। अपनी बहन और अपनी बेटियों को 20-20 हजार रुपए का एंड्रॉयड मोबाइल लेकर नहीं दिया कि बेटी व्हाट्सएप पे लगी रहो, बेटी फेसबुक पे लगी रहो, बेटी इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो बनाकर टिकटॉक पे डांस करके डालती रहो। इस तरीके से कमाकर अपना पैसा इस तरीके से खर्च नहीं किया था। अल्लाह के नबी ने 700 ऊंट उस्मान से लेने के बाद फिर क्या फरमाया? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं जितना भी बोलूंगा उस्मान ही उठेंगे, एक आदमी पर कितना बोझ डालूं। फरमाया उस्मान, अभी जिब्रील मेरे पास आए और जिब्रील ने मुझसे फरमाया, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा जर्रा उस्मान, मा अमिला बादल यौम कत्तु। उस्मान को कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। मा अमिला बादल यौम कत्तु। उस्मान, आज के बाद तुम एक भी नेक काम न करो, फिर भी अल्लाह तुम्हें जन्नत देकर रहेगा। आपके यहाँ ये किसका कलेक्शन हो रहा था? मस्जिद का या मदरसे का? मस्जिद का। अगर कहूं कि है कोई शख्स जो 10,000 रुपए मस्जिद को दे दे अल्लाह की राह में, और कोई एक आदमी उठे कि जर्जी साहब मैं दे रहा हूं 10,000 रुपए, और मैं फिर कहूं कि अरशद साहब ने 10,000 दिया है, अरशद के अलावा कोई और है जो उठे 10,000 दे, फिर अरशद उठे वो कहे मैं फिर 10,000 दे रहा हूं, फिर मैं कहूं कि अरशद 10-20 हजार दे चुके, कोई और है जो अरशद के अलावा 10,000 और दे, और फिर अरशद उठे कि मैं 100 और 10,000 और दे रहा हूं। मेरे भाइयों जरा गौर कीजिए, हजरत उस्मान ने कमाया भी जायज तरीके से था और खर्च भी जायज तरीके पे कर रहे हैं। तब अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? आज के बाद मेरा उस्मान एक भी नेक काम न करे, फिर भी अल्लाह उसको जन्नत देकर रहेगा। दुनिया कमाना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन दुनिया को सही तरीके से कमाओ। और सही तरीके, मैंने कहा ना, दुनिया जिसने बनाई है वही बता रहा है कि दुनिया में को कैसे चलाया जा सकता है और कैसे चलाओगे। अगर दुनिया बुरी होती मुकम्मल तौर पर, अगर दुनिया बुरी होती मुकम्मल तौर पर, तो अल्लाह ताला दुनिया के हुसूल के लिए और दुनिया की अच्छाइयों के लिए दुआ न बताता। फरमाया मेरे बंदो, इस दुनिया को हासिल करने के लिए और इस दुनिया की खूबियां, इस दुनिया की भलाइयों को पाने के लिए तुम अल्लाह से ये दुआ किया करो, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जबरदस्त दुआ सुनाई। ये नहीं कहा दुनिया से बेताल्लुक हो जाओ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। आय अल्लाह, दुनिया में जो खूबियां और जो अच्छाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, आय हमारे रब, दुनिया में जो अच्छाइयां हैं, जो खूबियां हैं वो तू हमें अता फरमा। व फिल आखिरति हसना, और आखिरत में जो खूबियां हैं, आखिरत में जो भलाइयां हैं वो तू हमें अता फरमा। दुनिया में जो भलाइयां हैं इसका मतलब दुनिया में बुराइयां भी हैं, और आखिरत में जो भलाइयां हैं वो इसका मतलब आखिरत में बुराइयां भी हैं। यानी दुनिया में भी अच्छी चीज है और बुरी चीज है, और आखिरत में भी अच्छी चीज है और बुरी चीज है। हमें दुनिया में अच्छी चीजें अता फरमा और आखिरत में भी अच्छी चीजें अता फरमा। यानी दुनिया की बुराइयों से हमें नजात दे और आखिरत की बुराई यानी जहन्नम से भी तू हमें नजात दे, क्योंकि आखिरत में जहन्नम बुरी जगह है जहां कोई नहीं जाना चाहता, इसलिए उसके लिए अलग से कहा वक़िना अज़ाबन्नार, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा ले। चाय वाले भी घूम रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए। यार बैठ जाओ, जब कोई मांगे तो दे देना भाई, बैठ जाओ।
तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार, ये अल्लाह ताला ने दुआ से। दिल चाहता है कि आपको एक और चीज बताएं, मेहनत करना। दुनिया का मतलब छोड़ देने का मतलब ये नहीं है कि बीवी को बच्चों को छोड़ दो और किसी जंगल में चले जाओ और बैठ जाओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। बीवी को खाना कौन खिलाएगा वे? अल्लाह देगा, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल सन्यास ले लेते हैं, दुनिया से हम बिल्कुल बेताल्लुक हो गए, कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे लोगों को जहां ऐसे लोग मिलते हैं ना, मैं कहता हूं इनको उल्टी छुरी से काटो, ये कौम के ऊपर बोझ बने बैठे हैं। अल्लाह ने दुनिया में मेहनत करके रोजी रोटी को कमाकर अपने बीवी बच्चों को पालने का भी हुक्म दिया है, उनके लिए मेहनत करो, इसको भी इबादत कहा है। कुरान पढ़िए। सबसे अच्छा दिन 7 दिन में कौन सा दिन होता है मालूम है? किसी से पूछो कि यही कहेगा जुमा। जुमे के दिन की इबादत का सवाब भी 7 दिन की इबादत से ज्यादा है। जुमे के दिन की जब अहमियत ज्यादा है तो उस नमाज की अहमियत भी ज्यादा है। लेकिन आप गौर करेंगे, जुमे के दिन की अहमियत ज्यादा है तो 2 ही रकात रखी अल्लाह ने, जबकि क्या है, जुमे हफ्ते में 1 दिन जुमा आ रहा है और इतनी अहमियत है तो 2 रकात नहीं, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10, क्योंकि बहुत अहम दिन है तो ज्यादा नमाजें होना चाहिए, लेकिन 2 ही रकात रख दिया। और क्या कहा? फाइजा कुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़। आए मुसलमानों, जब जुमे की नमाज पढ़ लो मस्जिद के अंदर तो अब बेकार मस्जिद में बैठकर अपना वक्त बर्बाद न करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, अल्लाह की बनाई हुई जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह ने जो रिस्क उतारा है अपनी जमीन के ऊपर उस रिस्क को तलाश करो, यानी अपनी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करो और कमाओ और उनको खिलाओ। दुनिया कमाने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला। इसका मतलब यह है कि अल्लाह का हुक्म मानना इबादत है, यानी बीवी बच्चों के लिए मेहनत करके हलाल रोजी कमाना भी इबादत है। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब जुमे की नमाज जुमे के दिन तुम पढ़ लो और मस्जिद में जुमे की नमाज भी पूरी कर लो, तो अब मस्जिद में बैठकर अपना वक्त बर्बाद न करो। फंतशिरू फिल अर्ज़, अल्लाह की जमीन में फैल जाओ। वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, और अल्लाह के रिज़्क़ को, रोजी रोटी को तलाश करो। ये दुनिया बनाने वाले ने दुनिया कैसे चलाई जाए, कैसे चलेगी, चलाने का तरीका भी बता दिया। दुनिया हमारे और आपके उसूल से नहीं चल सकती, इसलिए कि दुनिया को हमने नहीं बनाया है।